Hello everyone, today we will discuss about the significant figures. In a measured quantity, significant figures are the digits which is absolutely correct, means reliable digits, plus the first uncertain digit. We can understand this better by taking an example. हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया 12.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर. तो 1 and 2, these two digits are very reliable, means absolutely correct, and the 4 is approximately correct, means we are not that much confident about 4. This is the uncertain digits. So यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 1 and 2, these are two digits, certain digits, and 4 is uncertain digits. तो यहाँ पे टोटल 3 significant figures हो गए. यहाँ पे ये बात भी इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि कोई भी मेज़रमेंट हो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहती है. तो ये भी रीज़नेबल है कि उस मेज़रमेंट का जो रिज़ल्ट है उसे ऐसे रिपोर्ट किया जाए जिससे कि उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को इंडिकेट किया जा सके. तो इसीलिए जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम ये शो कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेज़रमेंट, हायर इज़ द एक्यूरेसी. तो यदि नंबर ऑफ़ फिगर्स जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो लार्ज हैं तो एक्यूरेसी भी हाई होगी. तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए और उन्हें हम देख सकते हैं. जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ एक एग्जांपल भी है हमारे पास 1342, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई. और ऑल जीरोज़ बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 2008, यदि जीरोज़ दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हैं तो उन्हें भी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में. सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं अदर रूल्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए. और यहाँ पे हमें साथ ही साथ राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी हैं. तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे रूल नंबर 1 है, इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड. कहने का मतलब है जैसे एग्जांपल लिया 7.32, इसको हमें राउंड ऑफ करना है एक डेसिमल प्लेस तक, तो जो 2 है वो लेस देन 5 है, तो इसलिए इससे पहले वाला जो डिजिट है 3 वो अनचेंज रहेगा. अगला हम एग्जांपल देखें, यदि यही डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो जो इससे पहले वाला डिजिट है वो एक से इंक्रीज़ हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर 17.26 इज़ राउंडेड ऑफ टू 17.3, कि जो 6 है वो 5 से ग्रेटर देन है, तो जो इससे पहले वाला जो डिजिट है 2 उसको हमने देखा कि एक से एक नंबर इंक्रीज़ कर दिया. एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं 11